अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरएवर लाइफ प्रोडक्ट्स और इसके बेनिफिट्स। तो पहले तो प्रोडक्ट्स को तो हम एक साइड करते हैं। पहले हम बात करते हैं फॉरएवर लाइफ प्रोडक्ट असल में है क्या, ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमें किस तरह से देता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं यार वे ऑफ अर्निंग। अर्निंग तो हर किसी को करनी है। तो 3 तरीके होते हैं पैसे कमाने के, जॉब, बिज़नेस या कोई ऑनलाइन काम वगैरह, नेटवर्क मार्केटिंग हो जाती है अक्सर। तो अब देखा जाए तो जो जॉब्स है, जॉब्स के अंदर आपको क्या बेनिफिट होता है? कुछ भी नहीं। जॉब्स का मतलब है जॉइन अदर बिजनेस, मतलब आप किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दिन रात जो जॉब्स होती हैं, आप ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में किस तरह की जॉब्स होती हैं, पूरे पूरे 12-12 घंटे, 11-11 घंटे, मतलब पूरे के पूरा देखा जाए तो आप अपना ज़िंदगी का हिस्सा, पूरे दिन का एक बड़ा सा एक हिस्सा आप अपनी जॉब्स पे लगा देते हैं, जहाँ से आपको सिर्फ बेनिफिट क्या होता है, एक फ़िक्स अमाउंट मिलती है, इसको हम सैलरी का नाम देते हैं। अदरवाइज़ और कोई बेनिफिट नहीं होता। और क्या मसले होते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप उसकी जॉब में आप रहते हुए कितनी भी अपनी लॉयल्टी दिखा लें, कितने भी आप मतलब अच्छे से अच्छा करके दिखा दें, आपको मिलता है क्या है, वही फ़िक्स सैलरी। हुआ तो हुआ, 1-2 साल बाद इंक्रीमेंट होती है 1000, 1500। तो आप इसमें अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते। देन फिर आता है बिज़नेस, खुद का बिज़नेस। बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्टमेंट होती है। ज़ाहिर सी बात है, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप बिज़नेस कैसे कर सकते हो। और सर्वाइव करना पड़ता है हर हालात से, वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, बैड कंडीशंस। अब बिज़नेस अगर करना है तो ज़ाहिर सी बात है, एक दुकान होनी चाहिए, उसमें रेंट होता है। अगर आपकी अपनी तो वेल एंड गुड, अगर अपनी नहीं है उसका रेंट हर मंथ का बयाना, मतलब काफ़ी सारी आपके एक्सपेंसेस तो स्टार्टिंग में हो जाते हैं। मतलब देखा जाए तो आपके पास, अगर आपको अपना खुद का बिज़नेस करना है तो आपके पास एक मोटी अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में होनी चाहिए, जिस पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। पर आजकल के दौर में बिज़नेस करना क्या आपको आसान लगता है? सबसे ज़्यादा बड़ा जो मसला आता है आप लोगों के लिए, वो आ जाता है यहाँ पे कि बिज़नेस आप कर तो लेते हैं। अभी कोविड-19 चल रहा है, 1-1.5 साल तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा रहा था, सारी दुकानें बंद थी। अगर आपकी रेंट पर है तो आपको कितना लॉस हुआ होगा। मतलब ज़ाहिर सी बात है, आप घर कैसे चलाओगे, दुकान कैसे चलाओगे। बिज़नेस के अंदर है 50-50 होता है, अगर चल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चला तो फिर आपका ही नुकसान है। इसके बरक्स नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क में होता है, आप चाहे बाहर लॉकडाउन हो, कुछ भी लगाओ, कैसे भी हालात हो, ऑनलाइन वर्क में होता है आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको सैलरी मिलती है। सैलरी नहीं, कमीशन। इसके अंदर कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, ये नहीं कोई आपको बंदिश शुदा रकम मिलेगी वही महीने के आखिर में, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस पे जितना हार्ड वर्क करेंगे, अपने काम को लेके जितने लॉयल रहेंगे, आपको उतनी इनकम होगी। नो बैड कंडीशन। ऑनलाइन वर्क है, करना है करें, पूरा दिन नहीं करते नहीं करें, किसी को कोई गर्ज नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये है कि बैड कंडीशन किस तरह से, आपको ढीले रहेंगे, पूरे पूरे महीने काम नहीं करेंगे, बोलेंगे इनकम नहीं आई, तो ज़ाहिर सी बात है कैसे आएगी, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वर्क आपसे क्या मांगता है, आपकी तवज्जो, हार्ड वर्क, बस। आप अपना हार्ड वर्क, जितना आप मेहनत से यहाँ पे काम कर सकते हो ऑनलाइन वर्क के अंदर, आपको इंशाल्लाह जॉब और बिज़नेस इन दोनों से ज़्यादा बेहतर ही यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन वर्क से। और टाइप ऑफ इनकम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जो आपको समझानी है। टाइप ऑफ इनकम में 2 तरह की आती हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, ज़्यादातर लोगों को यहाँ पता होगा। एक्टिव इनकम इस तरह की होती है, आप जब तक काम कर रहे हैं, जब तक आपकी पैसा बन रहे, सैलरी बन रही है, जॉब या बिज़नेस, आपका जो खुद का कारोबार है, ये 2 है। आप रोज़ जा रहे हैं, रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, महीने में आपको वही फिक्स सैलरी मिल गई। मतलब जब अगर आप काम कर रहे हैं तब, अगर आप बीच में 10 डेज़ का लीव ले लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, तो उसमें डिडक्शन हो जाती है। एक हद आता है, आप क्या होता है, जॉब भी एक बंदा हद तक करता है, एक टाइम आता है एज वाइज वो थक जाता है और घर बैठ जाता है, तो उसके बाद उसको पैसे नहीं मिलते, कंपनी नहीं बोलती है आपने हमारे साथ इतने साल काम किया, आप ये रखें, हर महीने की हम तनख्वाह आपको अपनी जेब से देंगे। ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी को अपनी जेब से नहीं देता। तो एक्टिव इनकम वो, जब तक आप खुद सही सलामत हैं, जब तक आपको तनख्वाह दी जाएगी, सैलरी आएगी, पैसे आएंगे। इसके बरक्स पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बेनिफिट बहुत हैं। पैसिव इनकम एक तरह से आप ये समझ लें, पैसिव इनकम में ये होता है कि
आप काम करें ना करें, आपकी इनकम आ रही है, आपकी इनकम हर मंथ आ रही है। और अगर आप काम करते हैं तो इंक्रीज़ ही होगी, कम नहीं होगी। पैसिव इनकम में क्या होता है, आपको मतलब स्टार्टिंग में ही अपनी ग्रिप इतनी अच्छी बना लें आप अपनी ऑनलाइन वर्क में, इतनी मेहनत से काम कर लें कि आप अपने पास, मतलब कहते हैं ना, आप ऐसा सर्कल क्रिएट कर लें जिसके अंदर कहते हैं सेफ जोन। आपने इतनी मेहनत कर लें, इतना दिल लगा के काम कर लें कि आपको आगे कुछ करना ना पड़े। वो जो आप टीम बिल्डअप करें या जो कुछ भी आप बनाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, अपनी टीम को सिखाते हैं, तो आप अपनी क्या कहते हैं, बुनियादें पक्की करते हैं। अगर आप इस ऑनलाइन वर्क के अंदर आके अपने कदम जमा लेते हैं और हार्ड वर्क करके अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट बना के मंथली अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क के अंदर ये बेनिफिट भी है, आपको पैसिव इनकम का ऑप्शन मिलता है। एक वक्त ऐसा आता है 1-1.5 साल लगाने के बाद, कुछ लोग 5 साल, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी महारत आप में हैं। तो देखा जाए तो यहाँ हज़ार लोग ऐसे जो पैसिव इनकम पेश कर रहे हैं। पैसिव इनकम ऐसी होती है, आप चाहे मिसाल के तौर पे देखा जाए तो आपने फर्स्ट मंथ उठा लिया 50,000, नेक्स्ट मंथ आपने मेहनत करी 75,000, थर्ड मंथ जो होगा आपका, आपने ज़्यादा दिल लगा करा, क्योंकि जब पैसा आता है किसी को बुरा नहीं लगता, हर कोई मेहनत करने पे भी उतर जाता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप 2 लाख 3 लाख तक आगे खड़े हो जाएंगे, और फिर आपकी टीम बिल्डअप जो होगी, आपकी जो टीम आप क्रिएट करेंगे अपने साथ, जिनको आप गाइड करेंगे, जिन पे आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत आपको फिर सिला देती है। आपका इनाम के तौर पे वो आपकी पैसिव इनकम बन जाती है कि आप कुछ करो ना करो, आपके नीचे इतनी बड़ी टीम क्रिएट हो जाती है कि आपको कंपनी बोलती है आप करें ना करें, आपकी फिक्स है, और अगर आप करते हैं तो सैलरी अलग है। एक्टिव इनकम समझ लें, वो एक्टिव इनकम होती है जो कि आप जब तक कर रहे हैं, जब तक मिल रही है। पैसिव इनकम वो कि अगर आप ना भी करें तो आपके कोई मसला नहीं होगा। अब बात करते हैं फॉरएवर ये जो कंपनी है, ये हमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या देती है, इसकी बिज़नेस की क्या हमें ऑफ़र करती है कि आप किस तरह से यहाँ पे अपना खुद का बिज़नेस कर सकें। सबसे पहले जब हम इसमें अकाउंट बनाते हैं तो हम होते हैं एक प्रीफर्ड कस्टमर, जिसमें हमें क्या बेनिफिट होता है, सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलता है पर प्रोडक्ट पे, बस। पर अब आती है मज़े की बात, कंपनी कहती है इफ़ यू वांट टू रन योर ऑन बिज़नेस, अगर आप चाहते हैं अपना खुद का बिज़नेस ना करना, और अगर आप चाहते हैं फॉरएवर बिज़नेस ऑनर बनना, FBO, तो ये एक टारगेट देती है 2CC या 2000 पॉइंट। अगर आप वो टारगेट पूरा कर लेते हैं तो कंपनी कहती है आप हमारे कस्टमर नहीं है, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं। आपकी आईडी प्रीफेयर कस्टमर से कन्वर्ट हो जाती है असिस्टेंट सुपरवाइज़र पर। कोई भी कंपनी आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं देती, वो सिर्फ जॉब प्रोवाइड करती है, या आपको एक तरह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रही है। हाँ, अब आते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र आप बन जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है, 30% डिस्काउंट हो जाता है। जहाँ पे पहले कंपनी 10% दे रही थी, यहाँ पे 30% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट हो जाता है, और 5% कैशबैक। बेसिकली 35% आपको डिस्काउंट मिल गया, 5% कैशबैक हो गया, और रेफरल कमीशन होता है आपका 20%। रेफरल कमीशन जो कि बिज़नेस हमारा यहाँ से शुरू होता है। रेफरल कमीशन आप किसी को अपनी रेफरेंस के ज़रिए ऐड करते हैं, उसको इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं, और वो आपके थ्रू आता है, तो कंपनी उसके आने पे, उसकी जेब से नहीं, जो आप बंदा ऐड कर रहे हैं, कंपनी आपकी टीम बिल्डअप होने पर आपको कमीशन देती है 20%। इसके अलावा अगर आप अपने नीचे अच्छी खासी टीम क्रिएट कर लेते हैं 4 से 5 बंदों की, और वो लोग भी, आप उनको 4 से 5 बंदे आपके नीचे आपकी टीम में आ जाते हैं, और आप उनके ऊपर मतलब आप उनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, और आप उनको इतनी अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं कि वो भी अपनी टीम बना सकें, तो कंपनी आपको कहती है आप अपना दूसरा टारगेट अचीव करें, जिसमें होता है आप 25 CC 25,000 पॉइंट्स करके करें, तो फिर आप सुपरवाइज़र लेवल पर आ जाएंगे। सुपरवाइज़र लेवल के बेनिफिट हैं कि 30% डिस्काउंट रहता है आपका, 5% कैशबैक से हो जाता है आपका 8% कैशबैक, रेफरल कमीशन आपका 23% हो जाता है, और इसके अंदर एक चीज़ कंपनी और ऐड कर देती है, वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस क्या होता है, आपके थ्रू जो बंदे हैं, जो आपने टीम अपने थ्रू जिन पर्सन्स को ऐड करा है, कंपनी उनके उस पर आपको कमीशन तो देती है,
पर आपके नीचे आपके मतलब आपने अपने नीचे 4 बंदे ऐड करे, उन्होंने 4 ऐड कर दिए, तो टोटल आपके नीचे जितनी टीम काम कर रही है हर पर्सन पर आपको 3% वॉल्यूम बोनस दिया जाता है। इसके बाद कंपनी कहती है अगर आप हमारा थर्ड टारगेट अचीव कर लेते हैं 75 सीसी 75,000 पॉइंट कह लें इनको, तो आप बन जाते हैं हमारे असिस्टेंट मैनेजर, जिसके अंदर 30% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट 30% ही रहता है। कैशबैक 8% से 13% पर आके खड़ा हो जाता है। और रेफरल कमीशन जहां आपका स्टार्टिंग में 20% था वो अब 28% हो जाता है, और वॉल्यूम बोनस आपका 8% हो जाता है। इसी तरह आपका नेक्स्ट लेवल होता है ड्रीम लेवल, इसको कह दें हम मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल को मैंने ड्रीम लेवल क्यों कहा ये मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट रहता है, 18% कैशबैक, मतलब आपका देखा जाए तो 30% वो और 18% कैशबैक, ये 48% पर प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट मिलता है। और रेफरल कमीशन आपको हो जाता है 33%, और वॉल्यूम बोनस आपका हो जाता है 13%, 13%। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद ये तो आपको मैंने सिर्फ परसेंटेज नहीं बताया था कि इतना % आपको इस पे मिल जाएगा, इतना % आप ये काम करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब आपको स्पेसिफिक अमाउंट बताऊं, मतलब पे आउट बताऊं, पे आउट डिटेल इन फॉरएवर लाइफ प्रोडक्ट पाकिस्तान। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हैं, मतलब वो 2cc वाले लेवल पर, तो आप ईज़िली 13K से 17K आराम से अर्न कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी। 13K अप टू 70K और मोर, इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, आपकी मेहनत पे। जैसे मैंने बात ऊपर कही थी कि जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको मिलता है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं 70K तक ही रहें, आप 70 से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल सुपरवाइज़र लेवल पर अगर आते हैं तो आपकी स्टार्टिंग होती है, अगर आप मेहनत मतलब उसी मतलब जिस तरह से आप चलने लेके अपनी शेड्यूल को, अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा और हार्ड वर्क ऐड करते हैं सुपरवाइज़र लेवल पर आने के बाद, जाहिर सी बात है जिस तरह से आपके लेवल अप होते हैं आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। तो जब आप सुपरवाइज़र लेवल पर आते हैं तो आपको 70K से 90K तक ईजिली अर्न कर सकते हैं, और अगर मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है आप हार्ड वर्क कितना करते हैं और मोर भी अर्न कर सकते हैं इससे। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपकी स्टार्टिंग इनकम होती है 1 लाख अप टू 1.5 लाख, मतलब 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक आपकी स्टार्टिंग इनकम होती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी आप अर्न कर सकते हैं। ड्रीम लेवल या मैनेजर लेवल, जो मैंने आपको बताया था ड्रीम लेवल, मैंने मैनेजर लेवल को क्यों कहा था, वो इसलिए कहा था कि आपकी स्टार्टिंग ही होती है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, 25 लाख अप टू 5 लाख या इससे ज़्यादा। ये तो हो गए इस कंपनी के पे आउट्स। अब आते हैं कार प्लान पे। EMI कंपनी हमें ऑफ़र करती है, इसके अंदर एक टारगेट होता है, अगर आप फर्स्ट मंथ के अंदर ही 50cc कर लेते हैं एंड देन आपको कंपनी कार प्लान के अंदर ऐड कर लेती है। इससे क्या बेनिफिट होता है, अगर आप फर्स्ट, इसका टारगेट होता है अगर आप पहले महीने से लेके पहले महीने आपने 50cc कर ली और सेकंड मंथ आपने 100cc कर ली और थर्ड मंथ आपने 150cc अगर कर ली, तो कंपनी आपको 70,000 रुपये देती है, 70K पर मंथ हर महीने फॉर 3 ईयर्स कंटिन्यूसली, मतलब 3 साल तक कंपनी आपको 70,000 रुपये पे करेगी। 3 ईयर्स मीन्स 36 मंथ्स कंटिन्यूसली। ये सिर्फ वो है जो कंपनी आपको EMI देगी कार के लिए। बाकी आपकी सैलरी जो भी आप कमीशन बनाएंगे अपनी मेहनत से वो अलग। सेकेंड लेवल आता है, इसके अंदर कंपनी टारगेट देती है फर्स्ट मंथ आपको 100cc करने होते हैं, इसी तरह से CCs बढ़ते जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं। जिस तरह से आप काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपके लिए पॉइंट्स और ये CCs अर्न करना, गेन करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो इसके अंदर अगर आप सेकेंड लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1 लाख पर मंथ फॉर 3 ईयर्स कंटिन्यूसली दिए जाते हैं, मतलब 36 महीनों तक 36 मंथ तक आपको 1 लाख लगातार दिया जाता है। हर महीने आपको 1 लाख कंपनी कार प्लान की EMI देगी, और बाकी आपकी सैलरी जो आप अर्न करते हैं कमीशन अपनी मेहनत से वो अलग। थर्ड लेवल होता है
जब अगर आप 3rd लेवल इसका अचीव कर लेते हैं तो 1,30,000 कंपनी आपको वही 3 साल के पीरियड तक कंटिन्यूसली देगी, 1,30,000 वो भी 36 महीनों तक। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ तक जा रहा है साहब इधर का। ये तो कार प्लान हो गया। इसके बाद कंपनी आपको टूर्स प्रोवाइड करती है। पहला टूर होता है नेशनल टूर। अब पाकिस्तानियों के लिए बेनिफिट है कि हमारी जो नेशनलिटी है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, नेशनल टूर हमारा कौन सा होगा, पाकिस्तान, पर हमारी जो आईडी रजिस्टर्ड होती है वो हम दुबई पे रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो हमारा नेशनल टूर भी दुबई का ही होगा। फिर हमारा दूसरा टूर होता है इंटरनेशनल टूर, जो कि आप कंपनी कोई से भी अमेरिका, कनाडा, किसी भी जगह आपको भेज सकती है। विथ एनी एक्स्ट्रा पर्सन, फुल पेड ट्रिप एंड कंपनी बियर एक्सपेंसेस ऑफ ट्रिप एंड शॉपिंग। और बेनिफिट क्या होता है, चाहे नेशनल टूर हो या इंटरनेशनल टूर हो, कंपनी जो आपको ऑफ़र करती है कि आप अपने साथ किसी एक्स्ट्रा पर्सन को भी ले जा सकते हैं, सिर्फ एक। वो ज़रूरी नहीं कि फॉर एवर में काम करता हो, यानी आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका दोस्त भी, आप किसी भी एक पर्सन को अपने साथ ले जा सकते हैं। और कंपनी तमाम खर्चे, तमाम एक्सपेंस जो कि ट्रिप्स के, जो आपकी जो ट्रिप होगी पूरी, उसके वो कंपनी पे करेगी। और शॉपिंग, आप वहाँ जो जाते हैं, वहाँ जो शॉपिंग करते हैं, और जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कंपनी के होंगे, आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हर साल की तरह ग्लोबल रैली होती है। ग्लोबल रैली आप ये समझ लें, फॉरएवर वाले कहीं पे भी, किसी भी कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल कंट्री के अंदर एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और जहां आप लोगों को बुलाते हैं, मैनेजर लेवल्स तक के पर्सन्स को, और वहाँ पे इनको क्या कहते हैं, चेयरमैन बोनस वगैरह ये सब दिए जाते हैं। और अगर आपको कंपनी ग्लोबल रैली के लिए बुलाती है तो वहाँ पे हर कंट्री से, कहीं ना कहीं से, हर जगह से हज़ारों लोग, लाखों की तादाद में आए हुए होते हैं, हज़ारों लाखों लोग। वहाँ पे कंपनी हर पर्सन को जो टारगेट अपना अचीव करता है बोनस के हिसाब से, उसको बोनस देती है। फिर आते हैं हमारे चेयरमैन बोनस, जो कि मैंने अभी ऊपर बात की थी। चेयरमैन बोनस होता है क्या है, पहले हम बताते हैं फॉरएवर आपको कितनी तरह के बोनसेस देती है। फॉरएवर लाइफ प्रोडक्ट ऑफर 11 टाइप ऑफ बोनस, मतलब 11 तरह के बोनसेस इधर आपको दिए जाते हैं। व्हेन यू अवेल चेयरमैन बोनस, अगर आप चेयरमैन बोनस हासिल कर लेते हैं मेहनत करके, तो आप ऑटोमेटिकली तमाम बोनस हासिल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे चेयरमैन बोनस जो है वो सबसे बड़ा होता है। मतलब अगर 11 बोनस हैं, 11 में से सिर्फ आप एक बोनस को हासिल करने में मेहनत लगा दें, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बोनस, तो आपको 11 के 11 बोनस ऐसे ही मिल जाएंगे। और चेयरमैन बोनस के अंदर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने आपको मिल सकती हैं पे आउट्स, के आपने पूरा साल जो भी काम किया है उसका कंपनी आपको 10% देती है, जो कि ना लाखों में होता है, ना हज़ारों में होता है, वो बिलियंस में आता है। कंपनी आपको 10% अपना देती है, जो आपने पूरे साल काम किया वो बिलियंस के अंदर आपका आता है, सिर्फ एक बोनस के अंदर। और बाकी जो बच्चे 11 बोनस, अगर आप चेयरमैन बोनस आराम से अवेल कर सकते हैं मेहनत करके एक साल में, तो आप 11 के 11 बोनस आप आराम से अवेल कर लेंगे, कंपनी आपको ऑफ़र करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। आई होप सो आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग भी मेरी तरह फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरी तरह अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ जाके अपना फॉर्म जल्दी से फिल करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।